हेलो बच्चों, नमस्ते। आपका मेरे मीरा क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम आजकल व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण के अंदर मैंने आपको भाषा, लिपि और व्याकरण का अर्थ और उसके प्रकार समझाए थे। आज मैं आपको शब्द शक्तियाँ समझा रही हूँ कि शब्द शक्तियाँ, शब्द में निहित जो शक्तियाँ होती हैं उसको हम कैसे अभिव्यक्त करेंगे, इसका मैंने आप ये नया वीडियो बना रही हूँ, तो आप ध्यान से सुने, देखें कि शब्द शक्ति की परिभाषा। शब्दों में किस तरह से शक्तियाँ निहित होती हैं, उसके लिए है कि शब्दों के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है, शब्दों के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है उस माध्यम को हम उस शब्द की शब्द शक्ति कहते हैं। शब्दों के जिस अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह माध्यम ही शब्द शक्ति कहलाता है। मान लो कि एक शब्द है, जैसे गगन। तो गगन शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है कि हम गगन माने आसमान होता है, तो उस शब्द में जो एक शक्ति निहित होती है उसको हम शब्द शक्ति कहते हैं। ये आचार्य मम्मट ने जो है इसके अनुसार काव्य में 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार की उनकी शक्तियाँ बताई है। मतलब शब्द के 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार के अर्थ बताए हैं, यानी कि जो शब्द होते हैं उनकी कितनी शक्तियाँ निहित होती हैं। तो उसका है, शब्दों के उपयुक्त विभाजन को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। आचार्य जो मम्मट ने जो है शब्दों को किस प्रकार से विभाजन किया है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो पहला है वाचक शब्द। वाचक शब्द किसे कहते हैं? जो वक्ता के द्वारा कहा जाता है वो वाचक शब्द होता है, सरल शब्द होता है। इसको हम वाच्य अर्थ भी कहते हैं। वाचक शब्द यानी वाच्य अर्थ। वाच्य अर्थ माने वक्ता माने कहने वाला। वक्ता के द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण किया जाता है। वक्ता के द्वारा जो वाक्य बोला जा रहा है उसका सीधा अर्थ ग्रहण करना, यानी माइंड पर कोई भी जोर नहीं देना, सीधे सीधे अर्थ ग्रहण करना, उसको ये हम वाचक शब्द या वाच्य अर्थ कहते हैं। जैसे मैं अभी कहूँ आपको कि राम दौड़ रहा है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ हमको समझ में आ रहा है कि राम दौड़ रहा है। मोहन खाना खा रहा है, इसका सीधा अर्थ समझ में आ रहा है कि मोहन खाना खा रहा है। तो ऐसे शब्द जिनका सीधा अर्थ समझ में आता है उनको वाचक शब्द और वाच्य अर्थ कहा जाता है। इसमें लिखा है मैं राजस्थानी हूँ, इसका अर्थ है कि मैं राजस्थान में रहने वाला हूँ। अब इसका दूसरा बिंदु यह है कि लक्ष्य शब्द। पहला बिंदु था वाचक शब्द, दूसरा है लक्ष्य शब्द। इसको लक्ष्य अर्थ भी कहते हैं। लक्षण माने होता है, लक्षण माने होता है किसी के व्यक्तित्व को लक्षणों के द्वारा प्रकट जब हम करते हैं तो वो लक्ष्य शब्द कहलाता है। लक्ष्य माने लक्षण। हम कोई वाक्य है, उस वाक्य में किसी व्यक्ति के बारे में किसी कंपैरिजन करी जा रही है, लक्षण बताए जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम ये लक्षणार्थ होता है, उसको लक्षणार्थ के आधार पर अर्थ निकाला जाता है। उस व्यक्ति के उस वस्तु के लक्षण के आधार पर जब अर्थ निकालते हैं तो उसको हम लक्षणार्थ या लक्ष्य अर्थ कहते हैं, उसको हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। तो जैसे है मोहन तो बहुत बुद्धिमान है। अब मोहन का क्या लक्षण है कि वो तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। मोहन का ये लक्षण है कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। तो हमने कैसे अर्थ लगाया? लक्षण क्या है इसका? बहुत बुद्धिमान है। तो हमने अर्थ क्या लगाया? लक्ष्य शब्द, और लक्षण क्या हुआ कि मोहन बहुत बुद्धिमान है, यानी इसका ये लक्षण है कि मोहन बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। अब इसकी तीसरी जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ दी है क्योंकि इसमें यहाँ पे जगह नहीं थी। व्यंजक शब्द व्यंजक शब्द और व्यंजक अर्थ। व्यंजक शब्द और व्यंजक अर्थ, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ना तो सीधा अर्थ निकलता है और ना ही कोई लक्षण होता है। उस शब्द के अनुसार उसका अलग ही तीसरा कोई अर्थ निकलता है, उसको हम व्यंजक और या व्यंजक शब्द या व्यंजक अर्थ कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 7 बज गए, 7 बज गए, ये मैंने कहा। अब 7 बज गए एक सीधा ये वाक्य है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे अर्थ निहित है। 7 बज गए यानी 7 बजे टाइम, घर में माताएं जो होती है पूजा का टाइम होता है, खाना बनाने का टाइम होता है, विद्यार्थी होते हैं उनका पढ़ने का टाइम हो जाता है। तो इसलिए इसमें
इस वाक्य के अंदर इस व्यंजक के कितने ही अर्थ हैं। इस वाक्य इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ। आगे के वीडियो में हम शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं वो हम पढ़ेंगे।